हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिलेक्शन पॉइंट पर। एक बार फिर हम आपके सामने लेकर आए हैं डेली करंट के कुछ तथ्य। और आज की क्लास लेट होने पर, देरी से आने पर मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं। और ये जो तथ्य हैं वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है, चाहे वो परीक्षा फर्स्ट ग्रेड की हो, सेकंड ग्रेड की हो, थर्ड ग्रेड रीट वालों की हो, या असिस्टेंट प्रोफेसर वालों की हो, एसआई वाले की हो, या पटवार वालों की। सभी के लिए ये तथ्य बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए हम अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। पहला हमारा तथ्य है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार के फ्लैगशिप प्रोग्राम में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना हो रही है साकार। यानी कि भजन लाल सरकार के द्वारा विभिन्न फ्लैगशिप प्रोग्रामों के माध्यम से राजस्थान का चहुमुखी विकास कर रहे हैं। उनमें से जो योजनाएं हैं कौन कौन सी है, जैसे ग्रामीण और शहरी विकास से संबंधित है योजना। ग्रामीण क्षेत्र में पंडित पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना का संकल्प क्या है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में गरीब तबके के लोग हैं उनका आर्थिक सहायता करना। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना प्रारंभ की गई है, जिसमें छोटे काम में लगे लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जैसे भवन निर्माण में लगे श्रमिक, हस्तशिल्प श्रमिक, गिग वर्कर, ट्रांसपोर्ट वर्कर और केयर वर्कर, इन सभी के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं और ऊर्जा से के क्षेत्र में भी बहुत सारी योजनाएं चल रही है। महिला सशक्तिकरण से संबंधित कुछ योजनाएं हैं, जैसे लाडो प्रोत्साहन योजना। ये योजना मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना का ही परिवर्तित रूप है। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना में जो राशि 50,000 थी, अब उस राशि को बढ़ाकर 1,50,000 रुपये कर दी गई है, और जो 7 किस्तों में बालिका को प्राप्त होगी। इसके अलावा पर्यावरण एवं जल संरक्षण से संबंधित कुछ अभियान, जैसे नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम से एक अभियान प्रारंभ किया था, और उसी को आधार मानते हुए भजन लाल जी के द्वारा हरियालो राजस्थान मिशन प्रारंभ किया गया था। इस मिशन का लक्ष्य है कि आने वाले 5 सालों में 50 करोड़ पौधे लगाए जाएं। 5 जून 2025 को इसका द्वितीय चरण प्रारंभ किया गया था, और इसमें कुल 10 करोड़ पौधे लगाए गए थे। इसके बाद में अगला तथ्य है कि मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी ने दिल्ली में फिक्की के होने वाले 98वें वार्षिक सम्मेलन में भाग लिया और संबोधित करते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत विश्व की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक बना है, और इसमें सभी राज्यों ने अपना अपना अलग अलग रूप से योगदान दिया है। राजस्थान ने भी अपना योगदान दिया है। जैसे राजस्थान नवीनीकरण ऊर्जा के मामले में, राजस्थान नवीनीकरण की ऊर्जा के मामले में पावर हाउस बना है भारत का। सौर ऊर्जा के मामले में राजस्थान है पहले नंबर पर है। राजस्थान से वर्तमान में 57 प्रकार के खनिजों का क्या हो रहा है, खनन हो रहा है। प्रदेश में जो MSMI यानी कि छोटे और मध्यम प्रकार के लघु उद्योग है, उनका स्टार्टअप पंजीकरण चल रहा है, और राजस्थान उसमें भारत में चौथे नंबर पर है। इसके अलावा जो ब्लॉक की नीलामी है उसमें भी राजस्थान पहले नंबर पर है। इसके अलावा राजस्थान भारत का सबसे प्रतिष्ठित पर्यटन ब्रांड बना है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राजस्थान भारत का सबसे प्रतिष्ठित पर्यटन ब्रांड रहा है, क्योंकि हमारी संस्कृति, विरासत, वन्यजीव, त्योहार और व्यंजनों की समृद्धि विरासत हमें विश्व भर में पसंदीदा बनाती है। इसी पसंदीदा के कारण विभिन्न प्रकार की जो फिल्म अभिनेता हैं वो भी राजस्थान में आकर के विवाह करते हैं, और देश विदेश से विभिन्न देशों से लाखों पर्यटन हर वर्ष राजस्थान में आते हैं। और इससे क्या होगा कि राजस्थान की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी, और भारत की आर्थिक अर्थव्यवस्था में भी उछाल आएगा। चलिए आगे चलते हैं। एशिया पावर इंडेक्स। एशिया पावर इंडेक्स जो पावर इंडेक्स है, ये एक लिस्ट जारी की जाती है जिसमें उस देश की अर्थव्यवस्था, रक्षा और सेना पर की शक्ति को देखते हुए बनाई जाती है, और इसमें राजस्थान
भारत तीसरे नंबर पर है अमेरिका और चीन के बाद में। श्रीलंका में वर्तमान में अभी एक चक्रवात आ रहा है डिवाई से, तबाही ने भारत ने उसमें अपनी सहायता देने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु प्रारंभ किया है। भारत के जो स्थलीय सीमा वाले पड़ोसी देश हैं 7 और जलीय सीमा वाले पड़ोसी देश हैं 2, श्रीलंका और मालदीव। और श्रीलंका की वर्तमान में हालत अच्छी नहीं होने के कारण भारत ने उनकी सहायता करने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया है। आगे चलते हैं। दुनिया में भारत दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश बना। इससे पहले अमेरिका था, अब वर्तमान में भारत बना है। और भारत में अगर देखा जाए तो पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर हमारा राजस्थान और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश रहा है। चलिए आगे चलते हैं। आपको पता है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम चल रहे हैं जयपुर विश्वविद्यालय में। उसके कुछ मैच उदयपुर झील के किनारे किए गए। ये उदयपुर झील है, जो फतेह सागर झील है उसके किनारे किए गए थे। फतेह सागर झील वही है जिसका निर्माण महाराजा जय सिंह ने करवाया था, और उसका जो मरम्मत कार्य था वो महाराणा फतेह सिंह ने करवाया था, और उनके नाम पर इस झील का नाम पड़ा था फतेह सागर झील। और इस झील की एक खासियत और है, इस पर एक बांध बना है जिसे ड्यूक ऑफ कैनोट ने उसका उद्घाटन किया था, इसलिए उस बांध को कैनोट बांध भी कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। ट्रेड फेयर में राजस्थान को मिला गोल्ड मेडल। ट्रेड फेयर क्या है कि जो नरेंद्र मोदी सरकार की एक योजना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्प में दिल्ली की प्रगति मैदान में आयोजन 44वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के समारोह में राजस्थान के जो उद्योग मंत्री है राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को ये पुरस्कार गोल्ड मेडल ट्रेड फेयर में दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। शिक्षित राजस्थान अभियान ये क्या है? ये एक प्रकार का जो मसरा कार्यक्रम चलता है, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का ही एक रूप है, जो 29 मार्च को भजनलाल सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया था। इस जो कार्यक्रम में क्या होता है कि कक्षा 3 से लेकर 8वीं तक दक्षता आधारित आकलन होता है, जिसमें 3 विषय होते हैं, गणित, अंग्रेजी और हिंदी। इस कार्यक्रम को में विभिन्न 41 प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसमें इतना ही ध्यान रखना कि शिक्षित राजस्थान अभियान भजनलाल सरकार के द्वारा 29 मार्च 2025 को प्रारंभ किया जा रहा था, और ये दक्षता आधारित आकलन है, और कक्षा 3 से लेकर 8वीं तक है। और इसमें 3 विषय कौन कौन से होते हैं? गणित, अंग्रेजी और हिंदी। ये जो प्रश्न है करंट की दृष्टि से भी उपयोगी है। इसके अलावा जो शैक्षिक प्रबंधन के प्रश्न आते हैं फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड में या रीट में, उनके लिए भी ये प्रश्न बहुत उपयोगी है। एक प्रश्न अन्य है, ये भी थोड़ा ध्यान में रखना कि बंगाल का राजभवन था, पश्चिमी बंगाल के जो राजभवन है उसका नाम बदलकर अब कर दिया गया है लोक भवन। चलिए आगे चलते हैं। परिवहन वाले टॉपिक में एक प्रश्न है कि नई स्वर्णगिरी एक्सप्रेस है प्रारंभ की जा रही है, जो जैसलमेर से दिल्ली तक होगी। इस एक्सप्रेस का जो उद्घाटन है वो केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा किया गया था। और जैसलमेर के जो प्लेटफॉर्म है उसकी एक खासियत ये रखी गई थी, उसे उस स्थान पर बनाया गया या इस प्रकार बनाया गया कि जिससे हमें जो हमारे जैसलमेर का स्वर्णगिरी किला है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देगा यात्रियों को। और एक न्यूज ये है व्यापार से संबंधित कि ट्रंप ने जो टैरिफ कर बढ़ाया था उससे क्या हुआ नुकसान? इससे भारत का निर्यात घटा है, भारत का, और सबसे ज्यादा किस में घटा है? रत्न और गहनों में, जो 77% घटा है। चलिए अगला प्रश्न खेल से संबंधित है कि सुल्तान अल जाह शाह कप में भारत ने 9वीं बार फाइनल में अपनी जगह बनाई है, कनाडा को 14-3 से हराकर। और इस मैच में जोगराज सिंह ने कुल 4 गोल किए थे। भारत अब तक 5 बार इस सुल्तान अल जाह शाह कप को जीत चुका है, और 9वीं बार फाइनल में ये प्रवेश किया, और बेल्जियम के साथ होगी इनकी भिड़ंत।
चलिए आगे चलते हैं। गरीबी से जंग में, इसमें भी कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न नहीं है, पर आप हाँ, एक चीज़ ये ध्यान में रखना कि केरल ने हाल ही में चरम गरीबी से अपने आप को पूर्ण मुक्त कर लिया है। केरल देखो जो कि शहरी दृष्टि से भी भारत में अव्वल नंबर पर है, और साक्षरता के भी दृष्टि से और गरीबी की निवारण की दृष्टि से भी भारत में प्रथम स्थान पर है। चलिए आगे चलते हैं। प्रदेश के स्कूलों में 6 दिसंबर को मनाया जाएगा शौर्य दिवस। माध्यमिक शिक्षा निदेशक के निदेशक सीताराम जाट ने यह घोषणा किया है कि 6 दिसंबर को सभी प्राइवेट और सरकारी विद्यालयों में शौर्य दिवस मनाया जाएगा। यह शौर्य दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाएगा? 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया गया था। तो देश के जो सैनिक हैं या जो देश प्रेमी हैं, उनके मान सम्मान के लिए, उनके देश प्रेम के लिए, उनकी वीरता और शौर्य के लिए यह दिवस मनाया जाएगा। और इस दिवस के दिन विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जैसे सूर्य नमस्कार, योगा, प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। जम्बूरी की सर्वोच्च पताका का खिताब प्रदेश के खाते में। भारत स्काउट गाइड लखनऊ में चल रही है, 19वीं प्रतियोगिता चल रही है, जिसमें राजस्थान के दल ने जम्बूरी की सर्वोच्च पताका का खिताब अपने खाते में किया है। चलिए आगे चलते हैं। 35 करोड़ के विकास कार्यों को मिलेगी सौगात आने वाले समय में। अगले महीने में, दिसंबर के महीने में मुख्यमंत्री भजन लाल के द्वारा इन कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। और एक बात याद रखना कि 10 दिसंबर 2025 को राजस्थान सरकार भजन लाल के द्वारा प्रथम प्रवासी दिवस बनाया जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं। और इसके अलावा लास्ट का प्रश्न हमारा यही है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है वो चल रहे हैं, और प्रत्येक खिलाड़ी ने अपना अलग अलग मकाम हासिल किया है, गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं। तो ये वैसे परीक्षा की दृष्टि से उतना उपयोगी नहीं है। इसमें यह ध्यान रखना कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ कर है, इसका स्पॉन्सर कौन है, ये कब से प्रारंभ हुए थे, और जो काफ़ी चर्चित खिलाड़ी है ना, उनको वो ही परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी रहेंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने अभी तक हमारी YouTube चैनल सिलेक्शन पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि हमारी जो भी नई अपडेट हो, नई वीडियो हो, वो आपको प्राप्त हो जाए। और दोस्तों, एक आपसे रिक्वेस्ट हूँ कि आप इस YouTube चैनल के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि आप जैसे या हमारे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, जो किसी के बहकाव में आकर बहुत सी चीज़ें पढ़ते रहते हैं कि करंट अफेयर्स के जो किताबें हैं उनसे ही निकल नहीं पाते हैं, अन्य चीज़ें कब पढ़ेंगे। और RPSC का पिछली भर्तियों में पैटर्न देख लो कि किस प्रकार प्रश्न आते हैं। पहले तो वन लाइनर किताबों से प्रश्न लचक लिए जाते थे, अब वही व्यक्ति सफलता प्राप्त करेगा जिसने गहन रूप से किसी भी तथ्य को पढ़ा हो। तो समय भी कम है, तो इसलिए स्मार्ट रूप से पढ़े। और मेरी राय में आपको एक बात यही कहता हूँ कि आपने जो RPSC के अध्यक्ष है उनका आपने इंटरव्यू सुना होगा कि ये तरह तरह की गाइडों में से पढ़ना छोड़ दो, और जो NCERT की किताबें हैं, हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें हैं, उनको ही पढ़ो, उनसे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, मैंने खुद तैयारी की है। जैसे सेकंड ग्रेड लेवल तक की जो भी भर्ती हैं उसमें तो ये किताबें हमारे लिए बहुत है, जो स्कूलों में चलती है अभी NCERT की। और अगर इसके अलावा अगर आपके पास जो पुरानी बुकें हैं जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की चलती थी वो और ही अच्छी हैं, और NCERT भी और ही अच्छी है, क्योंकि इनमें थोड़ा थोड़ा अलग अलग है। तो दोनों ही परीक्षा की दृष्टि से उत्तीर्ण है। तो जितना हो सके इन किताबों को ही पढ़ना है। और फर्स्ट ग्रेड हो या असिस्टेंट प्रोफेसर हो तो उनके लिए तो हिंदी ग्रंथ अकादमी की या फिर जो चर्चित पब्लिकेशन है उनसे ही पढ़ें।
नहीं तो बाजार में हर दिन रोज़ की क्लास आते हैं कि वन लाइनर से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वन लाइनर से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको जब तक उस चीज़ का गहन ज्ञान नहीं होगा तब तक आप अपनी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते हो। और रही बात करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स हम डेली के अपडेट आपको देते रहते हैं। तो आप ये क्लास खाना खाने के बाद घूमते घूमते देख लेना, और उसके बाद में 5 या 10 मिनट लगेगी, आप उसे अपने रजिस्टर में उतार लेना। इससे क्या होगा कि डेली आपको याद भी हो जाएगा। और लास्ट दिन जैसे क्रोनोलॉजी आती है तो वो तो मंथली आती है, तो 1 महीने के बाद आपको उस पर प्रेशर भी, दबाव भी नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।